स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल। राजन कश्यप की रिपोर्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश से। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती गोमतीनगर विस्तार सेक्टर 6 मलेशिया मऊ इंडियन ऑयल के पीछे बड़े धूमधाम से मनाया गया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया एवं भंडारे का आयोजन किया गया। विकेटी विधायक श्री योगेश कुमार शुक्ला, पूर्व प्रधान देवेश यादव, खरगापुर सरसावा वार्ड नंबर 12 के उपविजेता अशोक कुमार गौतम के नेतृत्व में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती बड़े धूमधाम से मनाया गया। आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। बाबा साहब का जुड़ाव रहा। पंचतीर्थ करके 5 स्थानों को विकसित करने का काम किया और वह 5 जगह कौन कौन है यह भी हमको पता होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। तो उस स्थान को विकसित किया गया। एक पंचतीर्थ में एक तीर्थ हो गया। दूसरा, उन्होंने शिक्षा का ली। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा जो है लंदन में ली। उन्होंने स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा ली। तो एक उनके शिक्षा के स्तर को भी तीर्थ के रूप में विकसित किया गया। उन्होंने दीक्षा कहाँ ली? उन्होंने 5 लाख लोगों के साथ नागपुर में दीक्षा ली। तो वह पंचतीर्थ में एक स्थान वह भी विकसित किया गया। उसके बाद जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अंतिम समय में जो उनका महापरिवार स्थल था, उसको भूमि को भी पंच के में एक पंच के रूप में विकसित किया गया और वह स्थान दिल्ली में। और उसके बाद महाराष्ट्र में उनके जो सबसे बड़ा स्मारक है उसको भी विकसित किया। इस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर के जो 5 प्रमुख स्थान थे उनके जीवन को उनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्रद्धा के भाव के साथ पंचतीर्थ में विकसित किया है, ताकि आने वाली पीढ़ी भी वर्षों तक आदिकाल तक अनंत समय तक बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को कोई भूल न सके। यानी अगर बाबा साहब के अम्बेडकर जी के जो सम्मान होना चाहिए था उसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत समर्पण भाव से काम किया, क्योंकि उनका श्रद्धा उनके प्रति बहुत समर्पित है। और आज मैं कह सकता हूँ उनकी नेतृत्व की सरकार में शोषित वंचित वर्ग के लिए काम किया जा रहा है, अनुसूचित वर्ग की शिक्षा के लिए काम कर रहा है। करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए शिक्षा छात्रवृत्ति देकर अनुसूचित बच्चों को उनको शिक्षा देने का काम किया जा रहा है, ताकि वे भी आने वाले समय में उनका शिक्षा का स्तर बेहतर हो और वह भी राष्ट्र के निर्माण में सभी के साथ वह भी अग्रिम पंक्ति में रहे। इन सब भावों के साथ सरकार काम कर रही है। आज के अवसर पर और ज्यादा न कहते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर जी का बच्चे कितना बड़ा है इसमें कई घंटों बोला जा सकता है, मगर आप सब भी काफी देर से बैठे हैं। मैंने कुछ जो प्रमुख बातें आप सबके समझ रखी। हम सब अपनी ओर से पुनः बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर मैं अपनी ओर आप सब की ओर से उनके चरणों में नमन करते हुए और हम सब उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। बाबा साहब हमारे बीच में आदरणीय विधायक जी का आगमन हो चुका है। हम और अभिनंदन करते हैं, बार बार वंदन करते हैं कि हमारे बीच हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय पुष्प और माला से बाबा साहब को नमन करते हुए बाबा साहब भारत
जोरदार तालियों से आप लोग अभिनंदन करेंगे बाबा जी का। जैसा कि हमारे विधायक जी बाबा को पुष्प अर्पित कर रहे हैं और आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। साथ साथ बूंद बूंद पनिया से विधायक जी बाबा साहब आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं कि बूंद बूंद पनिया से झलकी जवनिया कि पूरे यूपी में हो रहा नाम आपका। हमारे बाबा साहब का पूरे विश्व में नाम हो रहा है। इसी तरह हमारे बीच में विधायक जी आदरणीय योगेश शुक्ला जी का नाम हो रहा है कि पूरे यूपी में हो रहा नाम आपका। स्वागतम स्वागतम। और हमारे बीच में आदरणीय अजय यादव जी विधायक जी को गुलदस्ता दे करके बाबा साहब के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बाबा साहब, बाबा साहब, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। और हमारे बीच में पूर्व पार्षद प्रत्याशी ये हमको आदरणीय यहाँ से चुनाव लड़े हमारे पूर्व प्रत्याशी अशोक कुमार गौतम जी, आप माला पहना करके विधायक जी का स्वागत वंदन करेंगे। और आप अशोक कुमार गौतम जी के पिताजी हैं। आप बहुत बढ़िया लौंडा पैदा किए, ध्यान रखे होता। आपके लिए जोरदार ताली होना चाहिए भैया। हाँ, लिख के दे देता हम बोले। राधे लाल जी सम्मान करेंगे माननीय विधायक जी का। राधे लाल जी किधर गए? अशोक भाई जल्दी करिए। अजय भाई सबका साथ सबका विकास की भावना से अब इसी कड़ी में बड़े भाई माननीय विधायक जी को उद्बोधन के लिए बुलाते हैं। आज के बाबा साहब की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में डॉक्टर बाबा भीमराव जन्म उत्सव महासमिति मलेशिया मोह गोमती नगर की तरफ से आयोजक अशोक कुमार गौतम जी इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण और सहयोग की भूमिका निभा रहे अजय यादव जी, अनिका जी, विश्वास श्रीवास्तव जी, श्याम उपाध्याय जी, देवेश यादव जी, देवेश जी महेश जी, रामू जी, शंभू सिंह जी, धनी राम जी, जगदीश प्रसाद जी, कैलाश जी, संतोष कुमार जी, सोनू जी, सुभाष जी, बेचालाल जी, हरिचंद जी, सजीवन जी एवं भगवान बुद्ध और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जितने भी हमारे समर्थक उनके मानने वाले बैठे हैं, सबके चरणों में नमन करता हूँ। आज बाबा साहब का जन्मोत्सव। बाबा साहब वो महापुरुष हैं। इससे बड़े देश में अगर आप जाइए तो 20 से 30 साल में संविधान में बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था आज से 70 साल पहले, 80 साल पहले, वो संविधान आज भी उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे जिस समय उन्होंने बनाया था। ये बाबा साहब की बहुत बड़ी देन है।
और ये देश अगर चल सकता है तो वास्तव में बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पे ही चल सकता है। कभी कभी लोग कहने लगते हैं कि संविधान पे खतरा है। अरे संविधान पे खतरा हो ही नहीं सकता। जिस संविधान के निर्माता बाबा साहब हो, उस संविधान पे खतरा। मुझे लगता है कि अगर उसकी सही पहचान किसी ने की है तो इस सरकार ने की है। जिस बाबा साहब को भारत रत्न का पुरस्कार उनके जीवन काल में ही मिल जाना चाहिए था, सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन किसी ने भारत रत्न देने की का प्रयास नहीं किया। तो अटल बिहारी वाजपेयी को मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। वो हमारे नेता हैं, उन्होंने इस बात का दबाव डाला कि एक एक परिवार के कई सदस्यों को भारत रत्न का पुरस्कार मिल गया, लेकिन जो वास्तव में भारत रत्न था, जिसने इस देश को एक करने में अपनी भूमिका अदा की थी, देश को एक संविधान दिया था, एक समतामूलक समाज दिया था, हर जाति को समानता का अधिकार दिया था, उस व्यक्ति को भारत एक स्थान जहां बाबा साहब ने जन्म लिया था, बटोरे का मुहूर्त था, बाबा साहब का कार्य क्षेत्र, बाबा साहब ने जहां पर शिक्षा ग्रहण की थी, बाबा साहब ने जहां दीक्षा ली थी, बाबा साहब ने जहां अंतिम सांस